डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने में स्टार्ट करने वाला हूँ शेयर्स चैप्टर। देखते हैं सबसे पहले शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो शेयर्स को मैं हिंदी में बोलता हूँ अंश। तो शेयर्स का मतलब ये हुआ कि स्मॉल पोर्शन ऑफ कैपिटल। अगर मैं पूंजी के सबसे छोटे भाग करता हूँ और एक जो भाग होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयर्स बोलता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की नीड्स है और आप 100 रुपये करके हर एक बंदे से ले रहे हो। तो एक बंदे से जितना रुपया आपने लिया 100 रुपया, वो क्या हो गया आपका शेयर्स हो गया। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली जनरलिटी पास करना है। जो जनरलिटी आपका रिलेटेड होगा इशू ऑफ शेयर्स से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कॉल्स इन एरियर से, कॉल्स इन एडवांस से, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपका जनरलिटी होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन से होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड जनरलिटी पास करना होगा आपको, और आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और रीइशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड आपको जनरलिटी पास करके इस चैप्टर में आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जनरलिटी किस तरह पास किया जाता है। तो सपोज मान लीजिए आपको एक कंपनी ओपन करनी है और कंपनी ओपन करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये 10 लाख रुपए आप सबसे पहले लाइएगा कहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे हैं तो आपके पास भी कुछ कैपिटल हो। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपये अवेलेबल है। तो 5 लाख रुपये आपके ओन कैपिटल हो गए। उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप खुद से, आपका वो अपना हुआ। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको 5 लाख रुपए आपके पास थे और अभी भी आपको चाहिए 5 लाख रुपए, तभी आप कंपनी सेटअप कर सकते हो। क्योंकि कंपनी स्टार्ट किए हैं तो हम वेल प्लानिंग किए, अगर वो प्लानिंग सही से हमको करना है, एग्जीक्यूट करना है बिजनेस में, तो हमको पूरे कैपिटल की नीड्स होगी। 10 लाख रुपए चाहिए तभी मैं कंपनी को सेटअप कर सकता हूँ, नहीं तो प्लानिंग फेल हो जाएगा, लॉस से अचीव कर सकता हूँ मैं। ठीक है। तो आपको 5 लाख रुपए और चाहिए। तो 5 लाख रुपए ये कहाँ से आएंगे। तो सपोज मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए जो आएंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वो होल्डर होते हैं जिनको मैं एक फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट पे ऑफ करता हूँ। ठीक है। सपोज मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट करके आप 2000 लोग से 100 रुपये करके ले रहे हैं। ठीक है। और उससे आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो प्रॉफिट पे ऑफ करूंगा, लॉस हुआ तो लॉस पे ऑफ करूंगा। और ये 2000 बंदे आपके कंपनी के क्या हो जाएंगे, शेयर्स होल्डर होंगे। वो शेयर्स होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होंगे। ठीक है। और क्रेडिटर होल्डर भी बोलते हैं इनको अगर आप किसी भी तरीके से कंपनी में कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं या आप वोटिंग करवा रहे हैं या मीटिंग अटेंड करवा रहे हैं, ठीक है, मीटिंग हो रहा है, तो इसमें इनका कोई राइट नहीं है वो अटेंड करने का, वोटिंग देने का, मीटिंग अटेंड करने का। सिर्फ इनको अधिकार है अपना जो पूंजी लगा है बिजनेस में उसमें आपको इंटरेस्ट रिसिप्ट करने का। ओके। उसके बाद आपको 3 लाख रुपए की और ज़रूरत है तभी आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। 5 लाख रुपए आपका ओन कैपिटल था, 2 लाख रुपए आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से लिए और 3 लाख रुपया जो आप लीजिएगा वो आप इक्विटी शेयर्स होल्डर से लीजिएगा। अब ये इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होता है। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर वो होल्डर होते हैं जो किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं, उनको मैं ऑनर बोल सकता हूँ। वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए रुपया और वो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि अगर इस कंपनी में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट देंगे, लॉस होगा तो लॉस देंगे। फिर आपको 3 लाख रुपए की और नीड्स है। तो 3 लाख रुपए आप क्या कीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि 3000 लोग से मुझे 100 रुपये करके चाहिए, तो मेरे आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ये 3000 लोग से जो मैं 100 रुपये करके ले रहा हूँ वो 3000 लोग मेरे कंपनी के, इस कंपनी के क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स होल्डर होंगे। इक्विटी शेयर्स होल्डर कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के वो ऑनर हो गए और उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि अगर इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट देंगे, लॉस हुआ तो आपको लॉस सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है। और इनको प्रॉफिट के बदले में इनको डिविडेंड रिसिप्ट करते हैं और इनको वोटिंग देने का पावर है और मीटिंग अटेंड करने का भी पावर है। और कंपनी का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है उसको मैं ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल बोलता हूँ। जो पब्लिक में इशूड नहीं करता हूँ उसके मैं अनइशूड कैपिटल बोलता हूँ। जो पब्लिक से मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स होल्डर से मैं पैसा मांग रहा हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, इशूड कैपिटल। अगर पब्लिक से मैं 3000 शेयर्स होल्डर से मैं 100 रुपये करके मांग रहा हूँ तो मेरा इशूड कैपिटल हो गया। बट कितना प्राप्त होगा मेरा, अगर मैं 3000 लोग से मांगा हूँ और 3000 लोग ही मुझे रुपया दे दिए तो ये क्या हो गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो पब्लिक से प्राप्त होता है रुपया उसको मैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलता हूँ। जो पब्लिक से मांग रहा हूँ उससे क्या बोलता हूँ मैं, इशूड कैपिटल। ठीक है। और जो एक शेयर्स का मैं वैल्यू रखा हुआ हूँ 100 रुपया उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉल्ड अप कैपिटल। ओके। अब आगे देखते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर का जनरलिटी किस तरह पास होता है।
तो 3000 लोग से मैं 100 रुपये करके मांग रहा था। सपोज मान लीजिए आपको 3000 लोग 100 रुपये करके आ गए और दे दिए आपको, अब आपके पास 3 लाख रुपये भी आ गए और कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट ये जो हम 3000 लोग से 100 रुपये करके मांग रहा हूँ वो भी मैं 4 इंस्टॉलमेंट में मांगता हूँ, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट का नाम रख दिया गया। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है आपका एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है आपका अलॉटमेंट मनी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है आपका फर्स्ट कॉल मनी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है आपका फाइनल कॉल मनी, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट पे मैं हर एक शेयर होल्डर से रुपया मांगूंगा। तो एप्लीकेशन पे जो मैं रुपया मांगूंगा वो 3000 लोग से मैं सपोज मान लीजिए 100 रुपये में आप 30 रुपये यहाँ ले रहे हैं, और फिर अलॉटमेंट पे आप 3000 लोग से 25 रुपये करके मांग रहे हैं मान लेता हूँ, और फिर फर्स्ट कॉल पे भी आप 3000 लोग से 25 रुपये करके ले रहे हैं, और फाइनल कॉल पे भी आप 3000 लोग से 20 रुपये करके ले रहे हैं, ठीक है। तो देख रहा हूँ कि 100 रुपया मेरा कॉल ऑफ कैपिटल भी रिसीव हो चुका है और मेरा जो 3 लाख रुपए की नीड्स थी वो भी प्राप्त हो चुका। अब मैं कंपनी को सेटअप कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका 4 इंस्टॉलमेंट पे मनी ले रहे हैं उसी का आपको जनरेटिव पास करना है, और इसके अंदर में कुछ वेरिएशन होगा उसका भी जनरेटिव पास करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिकली ये 4 इंस्टॉलमेंट का जनरेटिव किस तरह पास करते हैं। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का आपका 2 जनरेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं जनरेटिव किस तरह पास होगा आपको 4 इंस्टॉलमेंट का। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है आपका एप्लीकेशन मनी है। तो एप्लीकेशन मनी का जो आपका जनरेटिव पास होगा वो आपका ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट जो आएगा आपका वो होगा 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा आपको 90,000। ओके, इसमें आपका नरेशन जो होगा वो क्या होगा, बैंक इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब इसका सेकेंड जनरेटिव जो पास आउट करूंगा मैं एप्लीकेशन मनी का वो क्या होगा आपका, एप्लीकेशन मनी का वो क्या होगा आपका इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट क्यों किया, किसी भी इंस्टॉलमेंट का अगर मनी आता है तो मैं किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं कि मुझे पता चल सके कि किस इंस्टॉलमेंट से कितना मनी मुझे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जहां पे मैं ट्रांसफर करता हूं उसको क्या बोलता हूं मैं, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैं शेयर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया हूं। ओके, वही 90,000 से आपको क्रिएट करना होगा। इसका जो नरेशन होगा वो क्या होगा, बिंग इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी ड्यूज। ओके, अब आएंगे हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है आपका, अलॉटमेंट मनी है। तो अलॉटमेंट मनी का जनरेटिव क्या होगा, अगर मैं यहाँ तक मुझे एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो गए हैं, अब मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट मनी अलॉटमेंट मनी मुझे लेने हैं शेयर होल्डर से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ड्यू कीजिएगा, मांगिएगा सारे शेयर होल्डर से, देखिए भैया आपका इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू है, आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो सारे 3000 शेयर होल्डर क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी जो 25 रुपये करके है वो आपको पे ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले तो ड्यू का एंट्री करना होगा। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा आपका 75,000। फिर आपको मैच्योरिटी पीरियड पे सारे शेयर होल्डर रुपये आप देंगे आपको कंपनी में, तो उसका जनरेटिव क्या हो जाएगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आपको पता है वही रिपीट कीजिएगा, सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज करना है। ओके, तो इसमें भी आपका 75,000 अमाउंट होगा। उसके बाद फिर से आप क्या कीजिएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप ड्यू मांगिएगा शेयर होल्डर से, तो फिर से वही रिपीट होगा आपका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, वही 75,000। फिर आपको वो मनी प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000। और फिर फाइनली आप फाइनल कॉल का मनी मांगिएगा। तो फाइनल कॉल का मनी जो मांगिएगा उसका क्या जनरेटिव होगा, तो उसका भी सेम आप रिपीट कीजिएगा एंट्री, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अमाउंट जो होगा आपका क्या होगा, 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई 20 जो आपका फाइनल कॉल अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 60,000 फिर 60,000 रुपये अमाउंट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 8 सिंपल जनरल एंट्री। अब इसमें कुछ वेरिएशन होता है। सपोज जैसे कि मान लीजिए मेरा जो एक शेयर्स का वैल्यू था वो 100 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल था, उसे मैं हो सकता है कि इशूट करूँ पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, ठीक है। पार पे इशूट करने का मतलब हो गया कि 100 रुपये का मेरा फेस वैल्यू शेयर्स था, मैं 100 रुपये पे ही उसके इशूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पार पे करता हूँ इशूट तो सारा जनरल एंट्री तो इसी तरह पास होगा, कुछ तो है ही नहीं आपका। यही 100 रुपया था, मैं 30, 25, 20 करके लिया था, तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ, आपका यही पार का जनरल एंट्री था। अगर मान लीजिए आप
कॉल्ड अप कैपिटल डिस्काउंट पे इशूड कर रहे हैं। डिस्काउंट पे इशूड करने का मतलब जो आपका कॉल्ड अप कैपिटल वैल्यू 100 रुपये था वो आप 90 रुपये पे इशूड कर रहे हो। तो 90 रुपये पे इशूड करने का मतलब ये हुआ कि आप डिस्काउंट पे कर रहे हो 10 रुपया। तो ये 10 रुपया जो डिस्काउंट आपका आया है वो आप किसी एक इंस्टॉलमेंट पे आप डिडक्ट कर सकते हो, या 2 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट पे आप एवरेज में निकाल के आप कर सकते हो। सपोज मान लीजिए आप एप्लीकेशन पे जो 30 रुपये था वो 20 रुपया रख दूंगा मैं, या आप 5 रुपया दोनों पे आप कम कर दीजिए, ठीक है। तो इसका 25, इसका आपका कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी हो जाएगा आपका 20, या आप क्या कीजिए 2 रुपया 50 पैसा सब पे आप डिडक्ट कर दीजिए। जो अमाउंट फिगर आएगा वो आप अमाउंट सिर्फ चेंज होगा और बाकी सारा जनरल एंट्री सेम होगा। बट अगर मान लीजिए आप शेयर जो कॉल्ड अप कैपिटल है आप फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में इशूड कर रहे हो, ज़्यादा अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपका एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपये था और अब आप शेयर होल्डर से बोल रहे हो कि 110 रुपया मुझे आपसे चाहिए। तो ये 10 रुपया जो आप ज़्यादा ले रहे हैं शेयर होल्डर से वो अमाउंट क्या हुआ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। ये प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम होता है आप जब किसी भी इस कॉल्ड अप कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट प्राप्त करते हो तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट प्राप्त किए वो क्या होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट होता है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कंपनी बोनस शेयर्स इशूड करने के टाइम पर यूज करती है, ठीक है। अभी इतना ही समझिए, आगे फिर पता चलेगा क्या होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जनरल एंट्री में कुछ वेरिएशन होगा। उसी तरह जैसे आपका डिस्काउंट में अगर आप 10 रुपया आपको कम आया था तो किसी भी इंस्टॉलमेंट पे आप एडजस्टमेंट कर रहे थे, इसी तरह आपका प्रीमियम अमाउंट भी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप किसी भी इंस्टॉलमेंट पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी अपना डिसाइड करती है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। तो कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा 10 रुपया एप्लीकेशन पे ही वो मांग ले शेयर होल्डर से, या अलॉटमेंट पे मांग ले, या फर्स्ट कॉल पे या सेकेंड कॉल पे। नहीं तो आप 5-5 रुपये करके दोनों पे मांगे, या 2,500 रुपये करके 4 इंस्टॉलमेंट पे मांग ले सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी, ठीक है, और कंपनी प्रीमियम अमाउंट प्राप्त कर रही है तो आप अलॉटमेंट मनी पे वो प्रीमियम अमाउंट रिसिप्ट करके एंट्री पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10 रुपये करके प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो जनरल एंट्री में वेरिएशन कहाँ पर होगा आपको, अब तो आपका अलॉटमेंट मनी कुछ ज़्यादा आएगा, इसका मतलब जनरल एंट्री भी पास जो होगा वो तो आप थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो एप्लीकेशन मनी पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, वही जनरल एंट्री होगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन पे कोई वेरिएशन नहीं हुआ, वही 90,000 से मैं जनरल एंट्री पास किया हूँ। और जब मैं अलॉटमेंट का एंट्री करूंगा तो ड्यू के टाइम पे ही मैं बोलूँगा शेयर होल्डर को कि आपका अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम अमाउंट भी आप मुझे पे कीजिए, ठीक है। 3,000 शेयर होल्डर से मैं 25 रुपये करके अलॉटमेंट मनी मांगूंगा और उसके साथ 3,000 शेयर होल्डर से मैं 10 रुपये का प्रीमियम अमाउंट भी प्राप्त करूंगा। इसका मतलब 75,000 रुपया मेरा अलॉटमेंट मनी और 30,000 रुपया मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसिप्ट होगा। तो जब मैं कॉल्स करूंगा मांगूंगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम मैं ड्यू के टाइम पे ही एंट्री करूंगा क्योंकि मैं ड्यू के टाइम पे ही सारे शेयर होल्डर से रुपया मांग रहा हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा जनरल एंट्री, आपका अमाउंट 75,000 शेयर्स कैपिटल अकाउंट में, 30,000 रुपया आपका हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट, और टोटल जो आपका एप्लीकेशन ये अलॉटमेंट अमाउंट क्या कितना हो जाएगा 1,05,000 रुपया। तो बैंक उसके बाद आपको शेयर होल्डर से अमाउंट प्राप्त होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 1,05,000 रुपया। ओके, उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में कुछ भी नहीं हुआ तो आपका वही सेम एंट्री हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्काउंट, प्रीमियम और पार पे जब हम कॉल अप कैपिटल इशूड करते हैं तो जनरल एंट्री में क्या वेरिएशन होती है। अब